अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ M&K इंजीनियरिंग। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है जो कि पिछले वीडियो का तसलसल है। इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे आबे ज़मज़म की क्वालिटीज़ के बारे में। इसकी हम टेक्निकल इंफॉर्मेशन देंगे आपको, ये कहाँ पाया जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी टेस्टिंग, इसकी हिस्टोरिकल जो कंट्रोवर्सी होती रही है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि इस किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इसकी हिस्ट्री तो हम सारे मुसलमानों को पता ही है कि ये हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उसके बाद फिर बीबी हाजरा, सफ़ा मरवा वाला सारा वाक़या, और उसके बाद फिर ये ज़मज़म यानी कि रुक जा, ये सारी चीज़ें तो हमें पता ही हैं। आज इसकी हम लोकेशन और डिटेल देखते हैं कि ये मस्जिदुल हराम के ये जो ईस्ट है उस काबा का, यानी कि जो ईस्ट है उससे 20 मीटर दूर, यानी कि तकरीबन 66 फुट दूर है ये वाला। इसकी जो गहराई है वो तकरीबन 30 मीटर है। 30 मीटर को अगर हम फुट में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 98 फुट, यानी कि सिर्फ 100 फुट के ऊपर ये पानी तकरीबन अवेलेबल है। इसका जो कुएं का डाया है वो तकरीबन 1.08 से लेकर 2.66 मीटर, यानी कि अगर इसको हम फुटों में कन्वर्ट करें तो 3 फुट से लेकर 9 फुट तक तकरीबन जो है ये इसका डाया है। तो शुरू शुरू में तो इसको मुख्तलिफ रस्सी से और बकेट्स के ज़रिए, यानी कि बाल्टियों के ज़रिए से इस पानी को निकाला जाता था। लेकिन 1964 के अंदर इसके ऊपर एक गिलास का पैनल इंस्टॉल कर दिया गया और आम आवाम जो है वो इसमें से, जिस तरीके से पहले बाल्टियों के ज़रिए से पानी निकाला जाता था, उसको इन्होंने रोक दिया, यानी कि आम पब्लिक के लिए इसको एक्सेसिबल नहीं किया, उन लोगों को हटा दिया। ये हुआ है 1964 के अंदर। इसी दौर में जो है दो इलेक्ट्रिक पंप जो ऑपरेट किए गए, जो कि इसका जो पानी है वो ज़मीन से निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये दोनों पंप जो हैं अल्टरनेटली इस्तेमाल होते हैं और ये तकरीबन 5 किलोमीटर का फासला के बाद दूर जो है ये एक किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अज़ीज़ ज़मज़म वाटर प्रोजेक्ट है खुदाई के अंदर। इसके अंदर यहाँ पर वो भेजा जाता है ये पानी। अगर 5 किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 3 माइल्स बनता है और इसकी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 11 से 18.5 लीटर पर सेकंड है। अगर हम इसको गैलन्स में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 2.5 से लेकर 4.5 गैलन पर सेकंड पानी इसमें से निकलता है और ये फिर खुदाई का जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे जाता है। 2020 में इसमें तकरीबन 700 मिलियन सऊदी रियाल इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करने में लगे। इस जगह के ऊपर जो है यहाँ पे पानी की फ़िल्ट्रेशन होती है। इसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल करके इसमें से जो जरासीम वगैरह है वो मारे जाते हैं। स्टोरेज की कैपेसिटी है यहाँ पर, और इसी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है पानी की वो भी यहीं से कंट्रोल की जाती है। यहाँ पर जब वो सारे ट्रीटमेंट हो जाता है तो इसके बाद यहाँ पर एक खुदाई के अंदर ही एक तकरीबन 10,000 मीटर क्यूब का एक स्टोरेज है जहाँ पे इस पानी को स्टोर किया जाता है। इसी तरीके से दूसरा जो स्टोरेज है वो मदीना में है, किंग अब्दुल अज़ीज़ सबील रेजरवायर। ये तकरीबन 16,000 मीटर क्यूब का स्टोरेज कैपेसिटी है यहाँ पे। जब सीज़न होता है, सीज़न से मुराद मतलब जब हज का सीज़न आता है तो तकरीबन 20 लाख लीटर पर डे के हिसाब से पानी इसमें से निकाला जाता है, जो कि अगर हम गैलन में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 5 लाख गैलन पर डे है। और अगर ये हज का सीज़न ना हो, आम सीज़न चल रहा हो, तो तकरीबन 7 लाख लीटर पर डे, यानी कि इसको हम गैलन में कन्वर्ट करें तो 1,75,000 गैलन पर डे इसकी कैपेसिटी है। अब हम इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में अगर देखा जाए तो ये एक कलरलेस, ओडोरलेस, यानी कि इसमें कोई बू नहीं है। इसी तरीके से डिस्टिंक्टिव टेस्ट है इसका। इसका जो पीएच है, यानी कि पीएच वैल्यू जो है वो 7.9 से 8 है, यानी कि हम इसको थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये स्लाइटली अल्कलाइन है। अब जैसे ये सामने एक चार्ट नज़र आ रहा है, इसके अंदर इसकी मुख्तलिफ टेस्टिंग वगैरह होती रहती हैं और जो अभी के फर्दर चार्ट्स वगैरह होते हैं, इस चार्ट में अगर देखें तो सोडियम की परसेंटेज है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इसी तरीके से टीडीएस यानी कि टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स वगैरह इसमें सारे चार्ट के अंदर दिखाया जा रहा है।
इसकी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है इसकी टेस्टिंग होती है कि कहीं इसके अंदर कंटेमिनेशन वगैरह तो आ नहीं गई, क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ की बहुत इंक्रीज़ कर गई है। तो इस टेस्टिंग के लिए एक पूरा एक इदारा बनाया गया है जिसको कहते हैं SGS। SGS का मतलब है कि सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे। इस इदारे ने जो है डेली इसका क्वालिटी को चेक किया जाता है और इसमें जितने भी केमिकल परसेंटेज वगैरह थे उसका पूरा चार्ट डेवलप कर किया जाता है। अब हम अपने वीडियो के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं कि इसमें कुछ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो गई थी। उसकी वजह जो थी वो किसी कोलेरा यानी कि हैज़ा, यानी कि जिसके अंदर एक बीमारी है जिसमें अगर पानी के साथ वो पेट में चला जाए तो बंदे को मोशन लग जाते हैं, जिसको हम दस्त भी कहते हैं। तो ये 1866 के अंदर ब्रिटिश स्टीम शिप्स वगैरह जो आते थे उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि इंडियंस जो आते हैं वो जो स्टीम शिप्स के थ्रू आते हैं वो आके यहाँ पे हैज़ा फैलाते हैं। क्योंकि हैज़ा जो है ये एक एपिडेमिक्स है, यानी कि ये किसी जरासीम है उसकी वजह से फैलता है। तो इस चक्कर में इन्होंने 1881 के अंदर एक साहब थे, ब्रिटिशर थे, इनका नाम था एडवर्ड फ्रैंकलैंड। इन्होंने ये दावा किया कि जो ज़मज़म का पानी है वो 6 टाइम्स कंटेमिनेटेड है, यानी कि ख़राब हो चुका है लंदन के जो सेवरेज का पानी है उससे। यानी लंदन का जो सेवरेज का पानी है उससे भी 6 गुना ज़्यादा ये कंटेमिनेटेड हो गया है आब ज़मज़म। इस के सिलसिले में उनका ये कहना था कि जो ह्यूमन वेस्ट है यानी गटर का जो पानी है वो भी मक्का की ज़मीन के अंदर ही डाल दिया जाता, जिसकी वजह से ये कंटेमिनेशन जो है वहाँ से आ रही है। और उन्होंने ये बड़ा ज़ोर दिया कि इस कुएं को बंद कर दिया जाए ताकि यूरोप के और जो एशिया के लोग यहाँ से होके आते हैं उनकी सेहत के प्रॉब्लम्स को हल किया जा सके। मगर इसके ऊपर जो है जो जवाब आया मुसलमानों की तरफ से वो ये था कि ये एक एंटी इस्लामिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसकी वजह से कि किसी तरीके से ज़मज़म की जो प्योरिटी है और जो इसकी एक हिस्ट्री है उसको किसी तरीके से दबाया जा सके। इसका रिप्लाई ऑटोमन्स ने ये दिया कि इसके मुख्तलिफ़ सोर्सेज को चेक किया गया और ये बताया गया कि जो ज़मज़म का पानी है वो जिस जगह पे ये कंटेमिनेशन है वहाँ से आ ही नहीं रहा, ये बल्कि इसका जो पाथ है वो दूसरी जगह है। इसी तरीके से अभी BBC ने एक एलिगेशन लगाया था मई 2011 में कि जो ज़मज़म का पानी है इसमें नाइट्रेट और आर्सेनिक मौजूद है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन बॉडी है उसको ख़राबी हो रही है। लेकिन SGS जो जैसे कि मैंने आपको बताया सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे, उन्होंने टेस्ट प्रूफ दिखाए पूरी दुनिया को और इस बात को भी इन्होंने कंडेम भी किया और यही कहा कि ये से मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ज़मज़म के पानी को। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।